जगह हर घर की समस्या। क्या समस्याएं हैं? माताओं की समस्याएं हैं हर जगह। माताओं की समस्या। वृद्ध सेवा अब समाप्ति हो रही है, कोई सेवा नहीं करना चाहता, हर आदमी बिजी है, अपनी सबकी लाइफ है अपनी, इसलिए तो गौरी गोपाल में सेवा हो रही है? बहुत सेवा जो आप कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। तो बस मुझे लगा थोड़ी सी जो भी मुझसे बने सेवा करूं थोड़ा। आप भी देखती हैं कथा? आज आपकी कथा देखते हैं और आप जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन, नमन। और आप ऐसा ही काम करते रहे, आपको बिग बॉस में भी देखा है तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, या ग्रेट। गौरी गोपाल आश्रम में जो रसोई चलती है उसका भी दर्शन करिए। हाँ, और आपके लिए अन्नदान भी माल आई है, तो जी। आटा और चावल सब बाहर रखा हुआ है, ठीक। तो किसी से उठवा लीजिए बाहर। बिल्कुल अभी भैया करेंगे जी। और ये खुश की तरफ से ये गोल्ड है, जी। खुश रहिए मैया, आपके लिए भगवत गीता। थैंक यू। ठीक है, कथा सुनते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए कि दास सेवा करता रहे। सारी दुनिया गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देख करके प्रभावित है और ये दास अनिरुद्ध केवल वृद्ध माओं की सेवा और अन्य क्षेत्र रसोई की समाज की जो सेवा, देखो मैं कोई नेता नहीं हूं। नेता लोग करते कब हैं? जब चुनाव का टाइम आता है तो शराब बंटवा देते हैं, पियो, साड़ियां बंटवा देते हैं। लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने एक सी सेवाएं चल रही हैं, जबकि मुझे कोई नेता वेता का लालच नहीं है। समाज की सेवा कैसे करनी है, जरूरी नहीं है कि मैं नेता बनूंगा तो ही समाज की सेवा कर पाऊं। एक सामान्य भारतीय होने पर भी मैं समाज की सेवा कर सकता हूं। और देखिए गौरी गोपाल इस बात का उदाहरण है। आप भारत की सेवा करना चाहते हैं ना, तो कोशिश करिएगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, पहला। दूसरा, आप भ्रष्टाचार देने से और लेने से बचें। मतलब भ्रष्ट का पैसा भ्रष्टाचार करने से और भ्रष्ट का जो पैसा लेना देना होता है ना भ्रष्टाचार, उससे बचें। समझाएं कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि हमारा देश भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। बड़ी कठिन समस्याएं इस देश में हैं। देश की बात क्या करें, देश हित की बात करें तो लोग कहते हैं, बोले आप तो कथावाचक हैं, आपको क्या मतलब, आप अपनी कथा सुनाइए, बाबाओं को क्या जरूरत है ये सब करने की। एक बात बताएं, आज के जमाने में यदि मैं राष्ट्र हित की बात करूं तो लोग कहते हैं आप तो कथा सुनाइए, कथावाचक हैं, आपको क्या देश से मतलब। अरे मैं कथावाचक बाद में हूं, पहले भारत का एक नागरिक हूं, और भारत का नागरिक होने के कारण मुझे भारत की भी बात करने का अधिकार है कि नहीं, भारत के हित की बात करने का अधिकार है कि नहीं। अब लोग कहते हैं कि आपको क्या जरूरत है। अरे ऐसा कह कह के तो भारत में ये सब भ्रष्टाचार मचा। अच्छे लोगों को, आप में से अच्छे बच्चे जो तैयार हैं, पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए, ईमानदार बनिए और राजनीति में जाइए। जब आप अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो एक अच्छी राजनीति भारत में स्टार्ट हो जाएगी, एक सनातन की राजनीति स्टार्ट हो, अर्थात जो सनातन को आगे ले जाने की बात करे। ऐसे राजनेता चाहिए, एक ऐसा अभिनेता चाहिए जो अच्छी बातें समाज को परोसे, अच्छी बातें करे, अच्छी मूवियां बने। इस देश में जिस देश में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी भये, उनसे हमारा युवा कुछ सीखे, ऐसी प्रोत्साहन करने वाली मूवियां हो। लेकिन वो मूवियां मुन्नी बदनाम हुई चल रही है, शीला की जवानी चल रही है, इससे तो युवा बिगड़ गया। हाँ या ना? अब अच्छी तरफ ध्यान किसका है? सबका ध्यान बुरी तरफ है। अच्छी चीजें देखना कौन चाहता है? बड़ी विडंबना है, देख लेना, बहुत बड़ी हानि होने वाली है इस देश में। हानि क्या होगी मैं आपको वो भी बता दूं। आज से 15 साल बाद, 20 साल, अधिक से अधिक 20 साल बाद 2050 आने दो। 2050 आते आते ये देश, इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा पूरे देश में। और तैयारी कर लेना 50 तक भागने की, जैसे कश्मीर से भागे, बड़ी गर्जना करते थे हमें कौन भगाएगा, भागाए कश्मीर से? नहीं भगाए? बोलो, कश्मीरी पंडित भगाए गए कि नहीं इस देश में? भगाए गए ना? फिर आप भी तैयारी कर लो अपनी भागने की, या भागो या फिर अपने को मजबूत बनाओ। कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो इस मुहावरे का, इस कहावत का अर्थ बताओ। जिसकी लाठी, क्या मतलब होता है इसका? ये दादाजी बताएंगे चश्मा वाले। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ बताओ। हाँ, जिसकी लाठी, जिसके पास संख्या ज्यादा होगी, बहुसंख्यक जो होगा। आपके कितने बच्चे हैं? आप एक बच्चा पैदा करते हो,
आप 2 बच्चे पैदा करते हो, पर इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जिस दिन संख्या बढ़ जाएगी तो आपके 2 बच्चे कहां जाएंगे? वो 10 भारी पड़ेंगे 2 पर। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो इस तरफ? सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत बना के रखे। मोदी जी जब आए थे सरकार में तभी उनको बना देना था पहली पंचवर्षीय में। अब तो बहुत लेट हो गए, अभी भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। देख लेना 2050 आने दो। और हिंदू वैसे भी 2 बच्चे पैदा कर रहा है, 1 बच्चा पैदा कर रहा है, उसमें भी जातियों पे बंटवारा अलग है। तो तुम रहे कहां? अब हिंदू तो केवल नाम मात्र का रहा है। अब तो भारत में जातियां काम कर रही हैं। मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं यादव हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। लड़ो मरो आपस में। ऐसे ही किया था कश्मीर में, मैं पंडित हूं, मैं ये हूं, लो भगाए सबको। पता नहीं तुम कब समझोगे। तुम इसी चक्कर में ये देश 700 साल तक गुलाम रहा। अब 50 आने दो, 2050 आते आते देख लेना स्थितियां क्या होंगी। इसलिए जागो। जागने का मतलब है कि आप अपने को शक्तिशाली बनाओ, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। हर परिस्थिति से हम भागोगे कहां? कश्मीर से तो भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, भारत से भगाए जाओगे तो जाओगे कहां? तुम्हें पनाह कौन देगा? क्योंकि आसपास सारे देश कौन से हैं? तुम्हारा शुभचिंतक देश कौन सा है? कहां जाओगे भाग के? कहां शरण मांगोगे? इसलिए भागो मत, अपने को, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। परिस्थिति कैसी कब आके खड़ी हो उसके लिए अपने आप को तैयार रखो। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो भागो या तो लड़ो, झांसी की रानी और शिवाजी की तरह। अब आपको चुनना है 2 ऑप्शन में क्या आपको अपनाना है, भागने का ऑप्शन या लड़ने का। क्या अपनाओगे? हाँ, इसलिए सरकारों को चाहिए कि अब वो जनसंख्या, बताओ इस देश में जनसंख्या को नियंत्रण करना आवश्यक है या नहीं? जोर से, जोर से। क्या ये आने वाली बहुत बड़ी इस देश की समस्या नहीं बनेगी? बोलो, क्या आप और हम सुरक्षित हैं इस देश में? आने वाले 2050 की बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये 24 चल रहा है, 2045-50 आने तक देख लेना। इसलिए सरकार को बहुत जल्दी कार्य करना चाहिए। और यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो जानते हो क्या होगा? जनसंख्या उनकी ज्यादा हो जाएगी, फिर सरकार में भी उनका बल रहेगा, मंत्री भी उनके होंगे, प्रधानमंत्री भी उनके होंगे। आपका कौन होगा? आपको सिर्फ अपना झोला उठा के चलो भैया। कहां जाओगे? पाकिस्तान। इसलिए जो व्यक्ति अपने भविष्य की बातें नहीं सोचता, जो अपने राष्ट्र हित की बातें नहीं करता, वो व्यक्ति मिट जाता है। ये देश, चाणक्य ने इसी देश में धनानंद को बताया था कि देख धनानंद, तू सुरा सुंदरी में खोया रहता है। सबसे शक्तिशाली राजा उस जमाने का धनानंद था, उत्तर भारत का। हाँ या ना? पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा कौन था? धनानंद। धनानंद को शौक था शराब पीने का और औरतों को नचाता था और वो औरतों में मस्त रहता था। चाणक्य आए, देख धनानंद, सिकंदर आ गया है, दुश्मन तेरे इलाके में घुस आया है, बहुत जल्दी कब्जा कर लेगा, जाग जा। तो धनानंद ने चोटी पकड़ी चाणक्य की और चाणक्य का ही अपमान करके निकाल दिया। बात तो यह है कि आज जिसको समझाएं वही चोटी पकड़ने को तैयार है। इसलिए चाणक्य ने सनातन को जगाने का प्रयास किया। ये दास अनिरुद्ध भी कर रहा है, जाग जाओ, वरना फिर ना कहना कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कह तो रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम के भैया भरत जी 14 साल राम जी वनवास के लिए गए तो दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि वनवास दो, क्योंकि वचन बड़ा कीमत रखता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब हुआ ये कि 14 साल के लिए राम जी को वनवास जाना पड़ा
और रथ पर बैठकर राम जी जब चले, सारी प्रजा रो पड़ी और सारी प्रजा ने कहा, सबने क्या कहा, जरा देर और रुक जाओ राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है हमने जी भर के देखा नहीं। राम जी कैकई माँ के कहने से दशरथ जी ने कहा, कैकई यदि राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली, आपने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अब आप कह रहे हैं मर जाएंगे, भले मर जाओ पर मुझे तो जो मांगा है मैंने वो चाहिए। राम वनवास चल पड़े। राम, लक्ष्मण और माता सीता, सारी प्रजा राम के पीछे पीछे दौड़ रही है। राम हमें छोड़ कर ना जाओ, राम हमें छोड़ कर ना जाओ, राम हमें छोड़ कर ना जाओ। राम रो पड़े। प्रजा को रोता हुआ देख करके, देखो मेरे लिए ना रो, मेरे लिए इतना कष्ट ना उठाओ। सबको छोड़ करके राम जी पहुंचे हैं गंगा के तट पर। केवट जी ने पार लगाई, राम चित्रकूट में जाकर विराजे हैं। दशरथ जी ने जब सुना कि राम नहीं आए तो दशरथ जी ने राम 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 कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी राम राम कहकर प्राणों को त्याग देते हैं। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंध अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदनो निहारा, राम विरह करी मरनो सवारा। यहाँ दशरथ जी राम राम कह के जब प्राणों को त्यागते हैं तो राम जी के विरह में दशरथ जी जब मरे तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जीने और मरने का फल दशरथ जी ने पाया है। जियत मरत फल दशरथ पावा, जीने मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया है। भगवान की याद में दशरथ जी रो रो करके गए। आप भी मरने के पहले भगवान की याद में रो लीजिएगा। संसार की व्यवस्थाएं अलग हैं और ईश्वर की व्यवस्था अलग है। भगवान के लिए रोना सीखिए। भगवान के लिए क्या करना सीखिए? रोना। भक्ति क्या है? आपको भक्ति करना है तो क्या करेंगे आप? भगवान की याद में रोएंगे। जब प्राण निकलने का टाइम आए तो जैसे दशरथ जी राम राम कहते मर गए, आंखों में आंसू राम के लिए, वाह, भगवान के लिए रोए और रोते रोते प्राणों को त्याग दे। इससे बढ़िया क्या होगा? मरना इसी को कहते हैं कि भगवान की याद में रोए। जब प्राण निकले तो भगवान का चिंतन करते हुए। जब भरत जी को सूचना मिली, भरत जी आए, कैकई माँ ने भरत जी की आरती उतारी। कैकई माँ क्या कर रही है? भरत जी की आरती उतार रही हैं। भरत जी बोले, माँ ये अयोध्या ऐसी सोनी क्यों है? कोई हंसता मुस्कुराता क्यों नजर नहीं आता? तब कैकई ने कहा, बेटा मैंने तुझे राजा बनाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, एक छोटी गलती हो गई। तेरे पिताजी बीच में ही चले गए। कहाँ? बोले भगवान के घर। और बोले भैया कहाँ? बोले मैंने भेज दिया 14 साल के लिए वनवास। कैकई माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे बहुत बढ़िया काम किया हो। पर भरत जी रो पड़े। माँ, आज से मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा,
कैकई, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेजा? तुम पेड़ को काट करके और पत्तों को हरा भरा रखना चाहती हो। बड़ा भरत जी ने वहां डांटा कैकई मां को। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, कैकई मां, क्या ऐसी कोई स्त्री है कि पति की लाश पड़ी हो और वो अपने बेटे की आरती उतारे? आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें राजा बनाने का प्रोग्राम बना चुकी हूं। मुझे एक बात आप लोग बताओ कि कैकई मां इतनी निष्ठुर कैसे हो गई कि पति मरा पड़ा है, दशरथ जी मरे पड़े हैं और भरत जी की आरती उतार रही हैं। कैकई बड़ी हंस हंस के बता रही हैं कि मैंने तेरे लिए राम को वनवास भेज दिया, तू बस राजा बन जा। बस ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक बात बताओ, कैकई मां ने ऐसा क्यों किया? हाँ मैया बताओ, कैकई इतनी कठोर कैसे हो गई? कैकई मां को इतना कठोर किसने बनाया? किसने? हाँ त्रिजटा नहीं, मंथरा नहीं। मंथरा ने ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारा पति मरे तो तुम रोना भी मत। मंथरा ने तो ये कहा था कि 2 वरदान मांग लो। भाई मंथरा ने तो ये कहा था 2 वरदान मांग लो। मंथरा ने ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे पति मर जाए तो तुम्हें रोना भी नहीं है। ये तो नहीं कहा था। क्यों इतनी कठोर क्यों बन गई माता कैकई? उत्तर दो। हाँ क्यों बताओ भैया, बताएंगे? हाँ आप हैं? पुत्र मोह। अरे पुत्र मोह तो है, पुत्र को तो राजा बनाने का दशरथ जी ने बोल ही दिया और बुरी बात बन भी गई। अब मोह क्या, वो तो सामने खड़ा बेटा। पुत्र मोह में ऐसा थोड़ी है कि आदमी पति के लिए ना रोए। क्या कारण था? आप लोग कारण तक पहुंचे इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूं बार बार। लाल कुर्ता वाले, लाल शर्ट वाले, टी शर्ट वाले दादाजी, आप बताइए। माया नहीं, माया ने तो वहां प्रेरित किया था कि जब वो वनवास राम को भेज रही थी, वहां माया का काम खत्म हो चुका है। अब यहां ना माया है, ना मोह है और ना मंथरा है। आप दादाजी बताएंगे कौन है यहाँ? कैकई इतनी कठोर कैसे हो गई कैकई मां? लाल बैठे बैठे विधाता ने बनाया। कोई विधाता ये थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारा पति मर जाए तुम रो भी ना। विधाता का रोल वहां तक था जहां कैकई मां ने वनवास मांगा। वहां से माया का, विधाता का रोल खत्म हो गया। अब यहां किसका रोल काल चल रहा है ये बताना है। जरा कल्पना करिए कि बेटा पति मरा पड़ा है, सारा समाज रो रहा है, लेकिन आप सबको अरे आप लोग किसी को रोता हुआ देखते हैं ना तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन और ये बात स्त्रियों में और लागू होती है कि यदि 4 स्त्रियां रोएं तो 5वीं आके अपने आप रोने लग जाती है। सारा समाज जहां रो रहा है, दशरथ जैसे लोग चले गए इस धरती से, दशरथ जी जैसे धर्मात्मा राजा चले गए इस धरती से। वो कैकई जो दशरथ जी से बहुत प्रेम करती थी, वो अपने पति के मरने पर, दशरथ जी के मरने पर रोई नहीं और बेटे की आरती उतार रही हैं, हंस हंस के बता रही हैं कि मैंने ये सब खेल खेला और मंथरा ने मेरा सहयोग किया है। चलो हम बताएं, बताएं। सवाल का उत्तर आप देखते तो आप जीतते हैं ना। अरे बेटे के लिए थोड़ी ऐसा मां करती है कि पति मरा, मैं बेटा रोऊंगा नहीं कहीं तू नाराज ना हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अब सुनो, ये बातें इतनी गहरी हैं कि आज तक आप लोग यहां पहुंचे ही नहीं। आओ हम आपको पहुंचाएं। उस समय विधाता का कोई रोल काल नहीं था। विधाता का रोल काल तो वहां खत्म हो गया जहां वनवास मांग लिया। मंथरा ने भी ऐसा नहीं कहा। अब यहां जो कैकई के भीतर जो निजी स्वभाव था, कैकई के अंदर आ गया था लोभ। क्या आ गया था कैकई मां के अंदर? लोभ कि मेरा बेटा बनेगा राजा, मैं राजमाता कहलाऊं। और राजमाता को अब किसी के सामने रोने की क्या जरूरत है? जब व्यक्ति बड़ा बनता है तो 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो कैकई मां को घमंड इस बात का आ गया कि अब मैं हो गई राजमाता, अब मैं बड़ी हूं,
दूसरा, कैकई मां को इतना अधिक लालच आ गया, लोभ आ गया सत्ता का, कि उस लोभ ने कैकई मां को अंधा कर दिया। पाप के बाप का नाम क्या है? बोलो। पाप के बाप का नाम, इंसान निर्दयी कब होता है? जब लोभ सवार होता। अरे कुछ स्त्रियों के अंदर लोभ आ जाता है ना, पराये पुरुष का, कि मैं उसके संग रहूंगी, तो कुछ स्त्रियां अपने बेटे को, अपने पति को छोड़कर पराये मर्द के संग भाग जाती। हाँ या ना? अब सोचिए कि एक मां अपने बेटे को कब त्यागती है, क्यों त्यागेगी? आज का इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। एक मां कभी अपने बच्चे को छोड़ने का सोच सकती है क्या? लेकिन भारत की कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने बच्चे को छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि उसे पराये मर्द का क्या आ गया? बोलो। भोगों का क्या आ गया? लोभ। और जहां लोभ है वहीं पाप है। इस संसार में जितने भी पाप होते हैं वो लोभ के कारण होते हैं। यदि कोई लोभ ना करे तो पाप क्यों करेगा? उत्तर दो। पाप के बाप का नाम क्या? लोभ। कैकई मां को क्या आया? और लोभ ने इतना अंधा बना दिया कि वो राम को राम ना समझ पाई, दशरथ जी को पति ना समझ पाई। जब भरत जी ने फटकार लगाई, तरीके से धोया, तब आंखें खुली कि मैं तो राजा बनने को तैयार नहीं। राम बनवास, भरत जी जब बनवास चित्रकूट चले राम को मनाने, तो कैकई मां बोली मुझे भी ले चलो, माफी मांग लूंगी राम से। ये अक्कल कब आई? जब बहुत देर हो गई। लोभ का पर्दा कब हटा? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। बात समझ में आई? इसके लिए आपको मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि लोभ इतनी बुरी चीज है कि कैकई मां की बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। तो वो लोभ आपके और हमारे भीतर आए तो क्या नहीं कर सकता? आप ये बताओ, समाज में क्राइम क्यों होता है? कोई आदमी अपनी, अब सोचो पहले के जमाने में कितना मैंने सुना कि लड़कियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी, मार के फांसी पर लटका दिया जाता था। काय के लिए? दहेज के लिए? काय के लिए भैया? बोलो। लोभ है। कोई लड़की को आप जिंदा क्यों जला रहे हैं? लोभ के लिए। मतलब लोभ जब आदमी पे सवार होता है तो वो ये नहीं देखता कि ये क्या हो रहा है। एक छोटी सी लड़की है, 6 महीने की या 5 साल की, उसके साथ जो दुराचार की घटनाएं आप टीवियों पर सुनते हो, क्यों होता है? 6 महीने की बच्ची कितनी बड़ी होती है? इतनी सी। 5 साल की लड़की कितनी सी होती है? क्यों होता है? उसके अंदर क्या आ गया? बोलो। लोभ। जब आदमी के अंदर लोभ सवार होता है तो वो इंसान से जानवर हो जाता है, राक्षस हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाच नरक के पंथ। चलो मुझे इसका अर्थ बताओ। मैया जा रही हो मेरी माँ? अच्छा बताए जाओ जरा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाच नरक के पंथ, क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ बताओ छोरी, तुम बताओ। भैया कह रही तू बता। चल चल। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाच नरक के पंथ, चौपाई का जरा अर्थ बताओ। नहीं पता तो बैठ के सुन लो। चलो बताओ भैया, टोपी वाले भैया। काम, क्रोध, मद। मद मतलब मद मतलब क्या होता है? हैं? हैं? नशा? अरे मैया कहां से आई हो? काम, क्रोध, मद। मद मतलब क्या होता है? हैं? हाँ, मद मतलब होता है अभिमान। अरे बड़ा मद में चल रहा है। अभिमान, गर्व, घमंड, एटीट्यूड, ईगो। काम, बोलो काम। काम मतलब काम वासना, काम। बोलो क्रोध। मद, मद मतलब अभिमान।
काम क्रोध मद लोभ, लोभ अभी मैंने बताया कैकेयी माँ को क्या आया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, पंथ मतलब रास्ता। तो अब आप बताओ, काम क्रोध मद लोभ सब मतलब ये सब नाथ नरक के, मतलब ये सब नरक का रास्ता है। जिसे नरक जाना है वो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद लोभ में उलझ जाए, इनमें उलझे तो सीधा नरक जाओगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये नरक का रास्ता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघुवीर हैं भजहु भजहि जय संत। इन सब को छोड़कर जो रघुवीर का भजन करता है वही संत है, वही मोक्ष का अधिकारी है। वरना ये रास्ता कहां जा रहा है, काम। रावण को नरक, रावण का नाश किसने किया, बोलो, रावण का सर्वनाश किसने किया, अपनी औरत को छोड़ के पराई औरत को देखा, काम। रावण को क्या सवार हो गया, काम। सर्वनाश हुआ, बोलो काम। क्रोध, बताओ क्रोध से किसका सर्वनाश हुआ, क्रोध किया तो सर्वनाश हो गया। इसलिए जरूरत से ज्यादा क्रोध ना करिएगा, क्रोध करने से पतन हो जाता है। किसका हुआ बताओ, हाँ हाँ पकड़े, क्रोध किया बहुत सारे लोगों ने, जरूरत से ज्यादा क्रोध आपका पतन कर देता है। दुर्योधन को क्रोध आ गया, किस पर, भगवान श्री कृष्ण पर। जब 5 गांव मांगने आए, 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, भगवान ने कहा तू बड़ा मूर्ख है, तो बड़ा क्रोध में आ गया दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला। हाँ या ना, क्रोध आ गया, क्रोध आया सर्वनाश हुआ। काम क्रोध मद, मद मीन्स अभिमान, अभिमान आ गया। किसे, बोलो किसे अभिमान आया, हा? किसे अभिमान आया, किसको आया बताओ, अभिमान आया, अभिमान आया था, हाँ हिरण्यकश्यप को, हाँ सही कह रहे, अभिमान आया सर्वनाश हुआ। किसको अभिमान आया, बाली। किसको अभिमान आया, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, कोई जीत नहीं सकता, बाली। अभिमान आ गया, रावण को कांख में दबा रखा ना उसने, मैं अब इतना बलवान आदमी, तो अभिमान आएगा। देखो परिणाम क्या हुआ, अभिमान चला किसका कि तुम्हारा चलेगा, तो काम क्रोध मद लोभ, और लोभ किसको आया, माता कैकेयी को। और ये नरक के द्वार है, इसलिए इस रास्ते पर चलोगे तो सर्वनाश। नरक मतलब सर्वनाश, सर्वनाश हो गया मतलब नरक मिल गया, यही तो नरक है, सर्वनाश होना। आज भी रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं, रावण का कुल कोई रोने वाला ना बचा, क्या ये नरक नहीं है, वो तो राम के हाथों मरेगा तो सदगति तो होगी, नरक नहीं जाएगा। लेकिन यही एक प्रकार का नरक है कि आपका अपयश हुआ, यही तो नरक है। इसलिए इन चारों से बच के रहना रे बाबा। नरक के चारों दिशाओं के ये 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के दरवाजे, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कैकेयी माँ को भरत जी ने माँ कहना त्याग दिया, आज से मैं आपको माँ नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद कभी भरत जी ने कैकेयी को माँ नहीं कहा। अब भरत जी से तो अर्जुन का आना जाना स्वर्ग था, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य थे नहीं। नर नारायण का अवतार हुआ ना, तो नारायण कृष्ण है, नर अर्जुन है। अर्जुन कोई सामान्य नहीं थे, अर्जुन स्वर्ग जाया करते थे, इंद्र से मिला करते थे। पता है आपको, अर्जुन इंद्र से मिला करते थे, इंद्र के ही अंश से अर्जुन प्रकट भये हैं। तो अर्जुन का जाना आना स्वर्ग में था। एक दिन क्या हुआ कि इन स्वर्ग की एक अप्सरा ने अर्जुन को देखा। अर्जुन बहुत सुंदर थे, अर्जुन बहुत सुंदर थे। तो एक अप्सरा ने अर्जुन को देखा, और अप्सरा, अब सोचिए अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं।
अप्सराओं के लिए तो बड़े बड़े ऋषियों ने अपनी तपस्याएं छोड़ी। ये सारा वाक्य आप सब जानती हैं। ये भैया को जगाओ, उठो सरकार, सुबह हो गई। आदमी को तरीके की बातें समझाएं तो सो जाता है। सुनो, अर्जुन गए स्वर्ग, एक अप्सरा आई। अप्सरा बहुत सुंदर। अप्सरा ने अर्जुन को देखा और अप्सरा अर्जुन को, अप्सराएं ना जो पुरुष अच्छा लग जाए उसे अपने तरीके से देखती हैं। तो अर्जुन के पास आई और वो अप्सरा अर्जुन को स्पर्श करने लगी, छूने लगी। तो अर्जुन ने दूर खड़े होकर कहा, माता, आप हमारी माता हैं। अप्सरा बोली, हम अप्सरा हैं, हम अप्सराओं का कोई ब्याह या नहीं होता, हम तो केवल तुम मर्दों के लिए बनी हैं, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। हम तो रोज जो आता है हम उसके साथ रहती हैं, कोई हमारा संबंध थोड़ी होता है। अप्सराओं का कोई रिश्ता नहीं होता किसी से। अप्सराएं तो केवल सांसारिक भोग विलास के सुख के लिए बनी हैं। तो बोले, हम तो आपको सुखी करेंगे, तुम हमें सुखी करो, हम तुम्हें करेंगे। अर्जुन बोले, माता, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने आपके संग रिश्ता बनाया है, और जब हमारे पूर्वजों ने आपके संग रिश्ता बना लिया तो भले आप अप्सरा हैं पर हमारे लिए तो माता है। हमारे पुरखों ने आपके संग समय बिताया। अर्जुन के वंशावली में जो पुरखे थे वो उस अप्सरा के साथ रह चुके थे, ये बात अर्जुन को पता थी। तो अर्जुन, जबकि अर्जुन को यह भी पता था कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, वो तो अप्सराएं, लेकिन नहीं, अर्जुन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आपके संग समय बिताया है, इस हिसाब से आप हमारी माता है। अप्सरा ने कहा, अर्जुन आओ, आज की रात तुम हमारे साथ रहो और तुम हमारी कामनाएं पूरी करो। अर्जुन बोले, माता क्षमा करो। जब बार बार अप्सरा के कहने पर अर्जुन ने ऑफर ठुकराया तो अप्सरा ने श्राप दे दिया, अर्जुन तुम हमारा ऑफर ठुकरा रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम ब्रहण लला हो जाओ, 1 वर्ष के लिए तुम नपुंसक हो जाओ। क्या हो जाओ? 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक होना पड़ा था। जब वो अज्ञातवास में थे, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ब्रहण लला बन करके अर्जुन ने उत्तरा को संगीत सिखाया था। हाँ या ना? ब्रहण लला बने अर्जुन। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, अब सुनो, कि अर्जुन उस जमाने का लड़का, उस जमाने की जवानी में अर्जुन गए थे स्वर्ग। जवानी थी, अप्सरा ऑफर भी दे रही थी, लेकिन उस समय अर्जुन का धर्म क्या कहता है कि आप हमारी माता हैं। आजकल का छोरा कहां कहे कि तुम हमारी माता हो? आजकल तो छोरा अपनी माता को माता नहीं समझने को तैयार है, उसे भी धक्के मार के निकाल रहा है। लेकिन अर्जुन एक स्वर्ग की उस अप्सरा को, जिसके पूर्वजों ने कभी किसी ने उनके साथ समय बिताया होगा, उस रिश्ते से वो कह रहे हैं कि माता, तुम हमारे पूर्वजों के रिश्ते से माता। ये धर्म है साहब। इसलिए भगवान ने गीता सुनाने के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन में वो पात्रता है। यही धर्म है कि आप केवल अपनी बहन को बहन ना कहें। संसार की प्रत्येक नारी आपकी माँ है, बहन है, बेटी है। अपनी बहन को अपनी बहन माना और दूसरों की बहन को छेड़ा, ये कैसी तुम्हारी इंसानियत और कैसा तुम्हारा धर्म है? तुम कैसे मर्द हो? मर्द तो राम है। रावण की बहन आई थी ऑफर लेकर, राम तुम बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष न मोशम नारी, कर लो ब्याह, हम तैयार हैं। क्या राम ने सूप नखा की तरफ आंख उठाकर देखा? तुम्हारे पास कोई दूसरे की बहन आए, बड़ी सुंदर भी हो, तुमसे कहे कि तुम हमसे ब्याह कर लो, हमारे को छेड़ दो, रात भर तुम हमारे साथ रहो, तो तुम्हारे मन की स्थिति क्या होगी? और राम ने सूप नखा की ओर एक बार नहीं देखा। राम ने रावण की बहन का ऑफर ठुकरा दिया और रावण ने सीता माँ की इच्छा के बिना जबरदस्ती उठा लिया। ये अंतर है राम में और रावण में। इसलिए कहता हूं, ये देश राम का है, तो इस देश के युवाओं के भीतर भी संस्कार राम वाला ही होना चाहिए, चरित्र भी राम वाला ही होना चाहिए। क्योंकि आपकी
विजय गाथा रावण के कृत्यों से ना होगी, राम के कर्मों से होगी। इसलिए गीता पढ़ना जरूरी है, राम को जानना जरूरी है, और केवल जानना जरूरी नहीं है दोस्तों, राम के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोई बहन बेटी आज कहने लग जाए कि जी हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, कहने दीजिए लोगों को, लेकिन आप अपने धर्म पर इस तरह स्थित रहिए कि किसी का कहना आपके मन को भटका ना सके। इतना आपके अंदर, और ये तब आएगी चीजें जब धर्म अंदर होगा। धर्म कहां से आएगा? रामचरितमानस से, गीता से। वेद पुराण क्या है, ये क्या डालते हैं भीतर? धर्म। धर्म कहां से आएगा? गीता से आएगा। गीता पढ़ो। राम गीता पुस्तक छोटी सी आती है, 20 रुपया 10 रुपया की गीता प्रेस गोरखपुर निकालता है। जेब में रखो ना गीता, भैया गीता रख के चलना सीखो। जहां समय मिल जाए निकाला और देखने लग गए गीता क्या लिखा है। अर्थ वाली गीता आती, इतनी सी छोटी सी आती, देख लो। ये सब बदलाव हो सकता है। मैं जिस भारत की बात कर रहा हूं, मैं जिन युवाओं की बात कर रहा हूं, बदलाव हो सकता है यदि आप बदलना चाहें तो। आओ हम अपने आप को बदलें, आप अपने आप को बदलें, हर माँ बाप अपनी विचारधारा को बदलें और बच्चों को पढ़ाएं, धर्म पढ़ाएं। जिस दिन आप बदल लोगे विचारधारा और बच्चों को धर्म पढ़ाने लग जाओगे, उस दिन देख लेना कि बच्चों की स्थिति कैसी है। उस दिन तुम्हारी बेटी हो या बेटा हो, दोनों सही मार्ग पर ना चलें तो देख लेना। रास्ता भटक ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने धर्म पढ़ा ही नहीं। तुमने पढ़ाई केवल वासनाओं की है। पैसा कमाओ, अर्थ कमाओ और भोग भोगो, बस। ये 2 से तीसरा कुछ नहीं पढ़ा आपने और ना आपके बच्चों ने। तुमने वही पढ़ा है जो रावण पढ़ता है। रावण बड़ा विद्वान है, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा है, राम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन रावण ने वही पढ़ाई पढ़ ली जो आज, जिस पढ़ाई को रावण ने पढ़ तो लिया, ज्ञान तो पा लिया, लेकिन उस ज्ञान को अमल में नहीं ला पाया, चरितार्थ नहीं कर पाया, उतार नहीं पाया। राम थोड़ा कम पढ़े, लेकिन राम ने जो पढ़ा वो उतार लिया। विद्या कौन सी अच्छी है? हम बहुत ज्ञान हासिल करना इससे ना होगा, हम उस ज्ञान पर चल कितना पाए। आप में से भी बहुत लोगों को ज्ञान है, सबको ही पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप, लेकिन पता तो है, क्या चल पाए सत्य के राह पर? पता होने से काम। आज आप जितने लोग बैठे हैं कोई अज्ञानी थोड़ी है, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है। आप सबको पता है कि ये क्या सही है क्या गलत है, पता तो सब है, पर उतार नहीं पा रहा है जीवन में। शराबी को पता है कि शराब पीने से नुकसान होता है, गुटखा खाने वाले को पता है कि गुटखा खाने से नुकसान होता है, पर छोड़ कहां पा रहा है? पता होने से थोड़ी काम होगा, पता तो बहुत कुछ है। गुटखा में ही लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब की बोतल में ही लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट में ही लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखा है। तुम कहां पढ़ पा रहे हो? और पढ़ भी लेते हो तो उतार कहां पा रहे हो? ऐसी विद्या किस काम की कि तुम्हें पता सब है पर उतरा जीवन में कुछ नहीं। तो वैसे पता होने से भी कुछ ना होगा। रावण को सब पता था कि पराई औरत को देखना गलत है, पराई औरत को छूना गलत है, सब पता था, लेकिन फिर भी ले आया। तो पता होने से क्या होगा? इसलिए आपको पता बहुत है, उससे काम ना होगा। आप उस पता हुए ज्ञान को जीवन में उतारा कितना आपने, ये बताओ। बदलाव कहां से होगा कि आपने उस ज्ञान को क्या उतारा, क्या उस ज्ञान पर चले। एकादशी सबको करनी चाहिए, सबको पता है, कर पाए? क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं केवल बातें ना करो। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन वो बातें करते ही बस हो। जो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हो वो ज्ञान खुद भी तो नहीं उतर पा रहा है। और ये दास अनिरुद्ध जितना आपको कह रहा है, लगभग बहुत अधिक से अधिक कोशिश रहती है कि मैं पहले जीवन में उतारूं, फिर वह ज्ञान आप तक पहुंचाऊं। हम जितना उतार पाते हैं उतने ही आपसे कहते हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते आपसे। इसलिए आप भी जीवन में ज्ञान को उतारो।
ठीक है, कितने लोग जीवन में उतारेंगे ज्ञान को जो पता है? कितने लोग उतारेंगे? पराई औरत को क्या देखोगे, कैसे देखोगे? बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। क्यों भैया, पीले भैया देख पाओगे? तुम्हारी हंसी कह रही है कि तुम और कुछ देखना चाहते हो। देखोगे? नहीं देखोगे? मां के रूप में नहीं देखोगे? बहन के रूप में देखोगे? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है साहब। पर क्या हो गया है आज की युवाओं को, क्या हो गया है आज के लोगों को? ये अपनी बातें, अपने वेद धर्म, अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते ही नहीं। कितना समझाएं, कितना कहें, पढ़ लो साहब, तुम्हारा भला होगा, वरना कुत्तों की मौत मर रहे हैं लोग। आए और चले गए, खत्म कहानी, ये कोई बात नहीं होती। जीवन मिला है, जान लो क्यों मिला है, पहचान लो, है ना। अंग्रेजों की नकल ना उतारो, विदेशी लोगों की नकल पे ना चलो, वो खुद जानवरों टाइप का जीवन जी रहे हैं। वो इंसान है, ये बात उन्हें नहीं पता। उन्हें खाना है, सोना है, बस बच्चे पैदा करने हैं, बस यही सब जानते हैं वो लोग। हम भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ सब प्रकार का ज्ञान है। हमारे देश में विवेकानंद जी भये, विवेकानंद जी ने कितना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाया। रामकृष्ण परमहंस जी भये, कितना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाया। हमारे देश में तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उस रामचरितमानस में क्या लिखा है जानते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम कौन है? सत्य की प्रतिमूर्ति है। सत्य क्या है? राम ही सत्य है। सत्य की मूर्ति देखना है तो राम को देख लो, धर्म का विग्रह देखना है तो रामो विग्रहवान धर्मा, राम को देख लो। कितनी बढ़िया बातें राम जी के बारे में लिखी गई हैं। राम के बारे में कितना अच्छा। आप में से कितने लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है? पढ़ी है? बाकी लोगों ने देखो रामचरितमानस नहीं पढ़ी। काय भैया, रामचरितमानस नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? बहुत लोग देखो इसमें से नहीं पढ़े। रामचरितमानस पढ़िए, अपने धर्म ग्रंथ पढ़िए। कितने वेद हैं हमारे? बोलो चारों के नाम। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। हमारे यहां पुराण हैं 18। कितने पुराण? 18 पुराण, 4 वेद। हमारे यहां दर्शन अलग है, उपनिषद अलग है। 108 उपनिषद है। सबका सार, सब ना पढ़ पाओ ना, एक गीता सबका सार है। गीता पढ़ लिया तो रामचरितमानस सबका सार है। सब नहीं पढ़ सकते हम तो रामचरितमानस पढ़ लो। सब नहीं पढ़ सकते हम भगवद गीता, इसमें सबका सार 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 सार। ठीक है, तो अब से गीता पढ़िएगा, रामचरितमानस पढ़िएगा और एकादशी का व्रत करिएगा। मैया आप करती हो व्रत? नहीं करती। काहे नहीं करती हो मेरी माँ? तो बीमारी हो गई शुगर की तो अब नहीं, तो शुगर की बीमारी मतलब रोटी चावल मांगती है क्या? अरे भूखा नहीं रहना, हमने कब बोला भूखा रहना? शुगर हो गई है तो बढ़िया पपीता खाओ, केला खाओ। फलों की मिठास से शुगर कंट्रोल होती है। जैसे जहर जहर को काटता है, कांटा कांटा को निकालता है, ऐसे शुगर की मिठास को फलों की मिठास काट देती है।
फल खाओ, पपीता खाओ जी भर के। पपीता बहुत अच्छा है, इस उम्र में आपकी उम्र के लोगों को पपीता खाना चाहिए। खूब पपीता खाओ। कितने सारे बाजार में फल उपलब्ध होते हैं, इतने सारे फल हैं कि हम लोग नाम भी याद नहीं रख पाते सारे फलों के, इतने फल। लेकिन आपको तो बस खाना वही रोटा है ना। एकादशी किया करो मैया, है ना। तो आज से कितने लोग अगली बार से एकादशी करेंगे जो नहीं कर पाए इस बार? कितने लोग कर पाएंगे एकादशी? क्यों आप करोगे एकादशी? सही। आप अभी हो एकादशी? कुछ खाए हो? क्या खाए? हाँ, फल फूल खाओ। आप करोगे एकादशी? तुम अगली बार से करना, इस बार किए हो? अगली बार करोगे? कब आती है एकादशी? हाँ, अगली एकादशी फिर आएगी, फिर करना, कर ही लेना, पक्का वादा। बेटा आप करोगी एकादशी? छोटी तुम करोगी एकादशी? करना बेटा। हाँ, तुम भी करना एकादशी। फल खाना ढेर सारे उस दिन। भगवान की कृपा ऐसी है, एक बार नामदेव जी रोटी बनाए और रोटी बना करके उन्होंने बाहर खुले मैदान में चूल्हा था और कुटिया से बाहर रोटी बनाई नामदेव जी ने, और नामदेव जी ने रोटी बना करके रखी और वो घी की कटोरी लेने अंदर गए। तब तक बाहर कुत्ता आया और कुत्ता मुंह में रोटी दबा करके सारी रोटियां दबा करके भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके निकले। अरे भैया, अरे कुत्ता, अरे प्रभु रुक जाइए, रुक जाइए। लोग बोले नामदेव जी क्या हुआ? कुत्ता ले गया रोटी। अरे बोले कुत्ता नहीं है, हमने भगवान के लिए रोटियां रखी थी तो भगवान ही ले गए रोटी इस रूप में। प्रभु पर सूखी ना खाना, आपका दिया घी है, जरा घी चुपड़ के खाओ। नामदेव जी की दृष्टि कैसी थी? वो कुत्ते को भी क्या मानते थे? भगवान। और हम लोगों की दृष्टि कैसी है कि हम लोग भगवान के मंदिर में भी पत्थर देखते हैं, अरे ये पत्थर की मूर्ति। वो कुत्ते को भगवान मानते थे और आप भगवान को पत्थर मान लेते हैं। ये बड़ी दृष्टि का खेल हो गया है, नजरिए का खेल हो गया। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान का जो भक्त है वो सब में भगवान को देखता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि भगवान कहाँ है तुम्हारा? प्रहलाद जी ने क्या कहा? सब जगह है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। जब एक हाथी था, उसका नाम था गजेंद्र। एक हाथी था, वो अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ नहाने गया। हाथी तो झुंड में रहता है, हथनी के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों से हाथी लोग बहुत प्यार करते हैं और बहुत संगठित रहते हैं हाथी। एक हाथी गया सरोवर में नहाने तो उसका पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी को लगा कोई हल्का फुल्का होगा, हमें जानता नहीं है। हाथी ने मगर से कहे छोड़ दे पांव, जानता नहीं है। मगर बोला आपको नहीं जानते तो नहीं जानते, पर हमें तो भूख लगी, हम तुम्हें खाएंगे। हाथी ने बहुत जोर लगाया पर मगर ने नहीं छोड़ा। मगर भी बलवान, और पानी में हाथी की ताकत कम हो जाती है। पानी में तो पानी वाले जीव की ताकत ज्यादा होगी ना। अब हाथी कितना जोर लगाए, पानी में ले गया खींच के। हाथी सबको बुलाता रहा, पत्नी को, सुनती हो भाग्यवान, देखो हाथी मगर ले जा रहा। पत्नी ने सूंड से सूंड मिलाई, जोर लगाया, पर पानी के भीतर किसका जोर चले। पत्नियां ऊपर आके खड़ी हो गईं, बच्चे ऊपर आके खड़े हो गए। हाथी बीच सरोवर में जाकर के बस डूबने की स्थिति में पहुंचा। हाथी ने देखा कि अब कोई बचाने वाला नहीं। पत्नी दूर खड़ी तमाशा देख रही है, बच्चे दूर खड़े। अच्छा ये बताओ, जब किसी की मृत्यु आती है तो सब लोग खड़ी तो रहते हैं ऐसे हाथ बांधे, देखते ही। आप देख ही तो सकते हो, कोई यमराज जी से बात थोड़ी कर सकते हो कि भाई साहब जरा हम कह रहे हैं रुक जा थोड़ा। ये दुनिया देख ही सकती है, कुछ कर नहीं सकती।
हाथी को अब समझ में आया कि ये परिवार के लिए मैंने सारा जीवन निकाल दिया, ये परिवार के लिए मैंने सब कुछ सहा, लेकिन आज मेरे अंतिम समय में मेरा परिवार काम ना आया। अच्छा, किसी के अंतिम समय में परिवार काम नहीं आता? मौत आएगी तो परिवार की थोड़ी यमराज से दोस्ती है कि वो फोन लगा के रोक देंगे। क्यों जी, है? आप में से किसी की दोस्ती है? यमराज जी से बातचीत होती है? क्यों नहीं होती हो तो बताओ, फोन लगवा दिया करेंगे आपसे उनको। नहीं, कोई दोस्ती नहीं किसी की, कोई काम आता ही नहीं है साहब। हम मरेंगे तो हमारे कर्मों का दंड हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, इस जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करना कि वो कर्म तुम्हें ही बाद में परेशान करे, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे को मिलने हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो तुम पाओगे वो तुम्हारा ही बोया हुआ बीज है। आप अपने द्वार पर चाहो तो बबूल बो दो, चाहो तो आम बो दो। घर आपका है, घर में आपको क्या बोना है, खेत आपका है, खेत में आपको फसल। कहते ना कहावत, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जब पेड़ बबूल का ही बोए हैं, सदा हमने लोगों से नफरत की है, सदा हमने लोगों के साथ बुरा किया है, सदा हमने निंदा की है, सदा हमने चुगली की है, सदा हमने बेईमानी की, सदा हमने गलत काम किए, तो फिर हमें अच्छा थोड़ी मिलेगा। क्यों मैया? इसलिए आप लोग बस जो भी काम करना वो ये सोच के करना कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो आज हम व्यवहार आपके साथ करेंगे, जैसे हमने आज आपका सम्मान किया, यदि हमने आज आपके साथ अच्छा किया, आपका सम्मान किया, तो पलटकर आप भी हमारा सम्मान करोगे, वो पलटकर हमें ही मिलेगा। अच्छा, हम आपको गाली दें, हम आपके गाल में एक थप्पड़ मार दें, आपको अपमानित करें, तो यदि हमने आपको अपमानित किया, हमने आपका अनादर किया, तो वो अनादर हमने आपका नहीं किया, हमने अपना ही अनादर किया। वो अनादर हमारा हमें मिलकर रहेगा, किसी के द्वारा मिले पर मिलेगा जरूर। ये बात सही है कि गलत है? आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, आप भूल गए मार के, लेकिन याद रखना कि शेर को सवा शेर मिलता है। तुमने किसी को थप्पड़ मारा होगा तो ये वो थप्पड़ तुम्हें वापस मिलना तो है, ये याद रखो कि मिलेगा। अब तुम्हें कौन वो थप्पड़ मारता है, कब मारता है, वो विधाता डिसाइड करेंगे, लेकिन वो एक थप्पड़ तुम्हारे को वापस मिलना जरूर है। सही है? तुमने किसी को एक गाली दी, बस दे दी ना, अब वो तुम्हारे को गाली वापस आएगी जरूर। और तुमने किसी को एक रोटी खवा दी, तुमने किसी का भला कर दिया, तो तुमने किसी का भला किया है, तो तुम्हारा भला करने कोई बैठा है जो तुम्हारा भला करेगा। दोनों वापस आती हैं चीजें। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही कर्जा चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना। इसलिए आप ऐसा कोई भी कर्म ना करें कि जो पलट के आपको दुखी करे। इसलिए संसार में कोई दुख नहीं देता किसी को, व्यक्ति का कर्म ही उसे पलट कर मिलता। और लोगों को लगता वो दुख दे रहा, वो दुख दे रहा, वो कोई नहीं। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, राम राम, तो राम राम के लिए तड़प के मर गए, तो दशरथ जी काहे मर गए? क्योंकि दशरथ जी ने जो बोया था वो फसल काटी। दशरथ जी के कारण एक बाप तड़प तड़प के मरा था अपने बेटे के लिए, श्रवण को मारा ना, तो श्रवण के माँ बाप मर गए ना, तड़प तड़प के मेरे बेटे को मार दिया। दशरथ जी ने बाण मार दिया श्रवण कुमार को। जब आपने किसी के बेटे को मारा और उसके माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, तो तुम्हें भी तड़प तड़प के तो मरना ही था। बोलो हाँ, आपका किया ही तो आपके सामने आकर खड़ा होगा। इसलिए किसी को दोषी ना बनाओ, अच्छे कर्म करना साहब। ये दास अनिरुद्ध हर बुरे काम से डरता है, मुझे डर लगता है। आप लोग डरते हैं कि नहीं? आजकल लोग कहते हैं हमें तो ब्रह्मा से डर नहीं लगता। हाँ, आजकल का आदमी निडर हो गया है। हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कि कहीं आपका दिल ना दुख जाए, क्योंकि आपका दिल दुखेगा तो आपके भीतर बैठे भगवान का दिल दुख जाएगा। हमें डर लगता है
कि हमारी वाणी से कोई परेशान ना हो जाए, हमारे व्यवहार से कोई परेशान ना हो जाए। हमें डर लगता है पाप करने से, हमें डर लगता है झूठ बोलने से, हमें डर लगता है छल करने से, हमें डर लगता है निंदा करने से, हमें डर लगता है बेईमानी करने से। क्या करें साहब, डर लगता है, क्योंकि हमारा किया हमें ही मिलना है। भैया बात सही है? आपको डर लगता है? आजकल डर नहीं लगता, बहुएं खूब लड़ती हैं सास से। नहीं डर लग रहा है कि तेरी बहू आएगी तेरे से और ज्यादा लड़ेगी। कहां डर रही है आज की बहुएं, और आजकल की सास भी कहां डर रही है कि अब मरने के समय खड़ी हूं बहू से, अब काहे लड़ूं, काहे उल्टा सीधा बोलूं। दिन भर बुढ़ापे में वो भी तो खौ 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 करती रहती है। ये नहीं कि चुपचाप 2 रोटी खाए पड़ी रहे भजन करे भगवान का। तुम्हें भी तो बोलना रहता बुढ़ापे में। बूढ़े लोग ना अपना नुकसान खुद कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। बुढ़ापे में चुप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को समझाओ, सही ज्ञान दो, बात ठीक है, लेकिन अब चुप होने का टाइम है, चुप रहो, भगवान का चिंतन करो। अच्छा ये बताओ, बूढ़े लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलते ना, बेमतलब का बोलते हैं, दिन भर बोलते। उनको लगता हम ज्यादा ज्ञानी है, तुम कुछ नहीं जानते। अच्छा माँ बाप को लगता हम ज्यादा ज्ञानी है, और बच्चों को लगता हम ज्यादा ज्ञानी है। माँ बाप को लगता तुम कुछ नहीं जानते, बच्चों को लगता तुम कुछ नहीं जानते। अब भगवान जाने कौन जानता है। हाँ। सही है। इसी में जिंदगी गुजर रही है लोगों। कब भगवान के लिए आंखें बंद करेंगे, कब चिंतन करेंगे, कब नाम जपेंगे, कब भला करेंगे, कब क्या करेंगे। ऐसे ही रोते रोते लड़ते लड़ते मेरा मेरा करते मर जाएंगे, बात खत्म। काय मैया सही है? आप लड़ती हो अपनी सास से? अरे ये मैया सास नहीं है, चली गई। तो अच्छी थी जब जिंदा थी, तब अच्छी थी कि नहीं? अब तो अच्छी हैं। ये कौन सास है आपकी? तब भी अच्छी थी। अच्छा है। मैया तुम्हारी सास अच्छी थी कि नहीं? नमक भी ताला में रखती थी ना सास तुम्हारी? धनिया मिर्च सब ताला में रखती थी। हाँ, पहले की सास ना नमक भी ताले में रखती थी। बहू रोती मैं नमक खा जाऊंगी कि ताले में रखी है सास। आजकल कुछ ताले में नहीं रखा जाता, इसलिए लोग बिगड़ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। पहले आदमी के पास कुछ नहीं था फिर भी सुकून था, क्योंकि खर्चे नहीं थे। आज सब कुछ है फिर भी आदमी के पास सुकून नहीं है। पहले के लोग बहुत जिम्मेदार थे, वो एक एक पैसे की कीमत जानते थे। आजकल लोग पैसे की वैल्यू नहीं समझते। आजकल के छोरा 1 लाख रुपया का मोबाइल रखते हैं, और कमाई कितनी है? 1 रुपया नहीं कमाता, और मोबाइल 1 लाख का। 1 लाख की क्या कीमत है? आज के बच्चों को क्या पता कि 1 लाख कैसे आते हैं। जब खुद मेहनत करेंगे तो जानेंगे कि 500 कैसे आते हैं। तो पहले पैसों की कदर थी, पहले दाने की कीमत थी। पहले गांव का जो बड़ा आदमी होता था, सबसे बड़ा आदमी, यदि उसे रास्ते में कहीं गेहूं के दाने नजर आ जाएं, चने के दाने नजर आ जाएं, तो वो बैठ जाता था और सड़क में पड़े हुए चने और गेहूं के दाने समेट लेता था।